हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इजी ऑटो 4 के थ्रू किस तरह से जीएसटी सेल्स डेटा इन्वेंट्री के साथ में और HSN कोड के साथ में किस तरह से इंपोर्ट किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सेल्स डेटा वाली फाइल है जो हमको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर सेल्स का डिटेल दिया हुआ है विद जीएसटी के साथ में, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, जीएसटी टैक्स रेट, उसका बाइफरकेशन और बाकी की जीएसटी डिटेल्स। ठीक है, बेसिकली जो सेल्स हमको इंपोर्ट करना है HSN कोड के साथ में, तो हम लोग को पहले स्टॉक क्रिएशन करना होता है HSN कोड के साथ में, और फिर हम सेल्स का डेटा जब इंपोर्ट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली HSN कोड सेल्स के एंट्री के अंदर में आपको, एंट्री में मतलब कि स्टॉक आइटम में आपको दिखाई देगा। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन करने के लिए यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने फाइल बना रखा हुआ है स्टॉक आइटम के लिए, जैसे कि स्टॉक नेम, उसका यूनिट क्या है, ग्रुप, बाकी की जीएसटी डिटेल्स, HSN कोड और उसका टैक्स रेट। ओके, तो हम लोग अभी पहले स्टॉक क्रिएशन करेंगे और फिर एंट्रीज इंपोर्ट करवाएंगे। यहाँ पर मैं इजी ऑटो में आता हूँ। F1 करने से जो टैली में कंपनी खुला हुआ है, यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लिया है उसका। हम लोग को स्टॉक आइटम क्रिएशन करना है, उसके लिए हम जाएंगे एक्सेल टू टैली में। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम्स, यूज टेम्पलेट करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं ये इजी ऑटो 4 का स्टॉक क्रिएशन वाला टेम्पलेट खुल गया है। आप आपके एक्सेल शीट से यहाँ पर डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस फॉर्मेट में, या तो वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है मैपिंग वाला, हम वो ट्राई करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ से मेरा फाइल सेट कर लेता हूँ जो हमको इंपोर्ट करना है। सेलेक्ट, हम लोग को जो शीट इंपोर्ट करनी है उसका नाम है इन्वेंट्री आइटम्स। तो यहाँ पर मुझे इन्वेंट्री आइटम फाइल सेट करनी है, शीट नेम सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम मैपिंग करवाएंगे कि स्टार्टिंग रो नंबर क्या है और एंडिंग रो नंबर क्या है। एंडिंग रो नंबर है 25, स्टार्टिंग है 2, तो यहाँ पर 25 और स्टार्टिंग में 2। बाकी के कॉलम्स हम मैपिंग करेंगे। स्टॉक नेम दिया हुआ है ए में, यूनिट दिया हुआ है बी में, तो यहाँ पर मैं यूनिट वाला जो कॉलम है मैं वो मैप किया हूँ। और कैटेगरी अगर डालना है डाल सकते हो, यहाँ पर सी मैप किया हुआ है। ग्रुप में भी मैंने सी मैप कर दिया, और बाकी की अदर जो जीएसटी डिटेल्स लेनी है वो यहाँ पर है। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में HSN प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही लिया हुआ है। HSN कोड में HSN कोड लेने हैं हम लोग को, तो यहाँ पर डाल दिया ई, और बाकी यहाँ पे डिटेल्स मैंने कॉलम की डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है। सारा मैपिंग होने के बाद में से यहाँ पर जस्ट इंपोर्ट टू एंट्री शीट में क्लिक करना है, तो आपकी ओरिजिनल शीट से यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जनरेट में क्लिक करना है। यहाँ पर जनरेट आइटम्स में ये स्टॉक आइटम जनरेट करवा देगा। इसके बाद में से नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है बता रहा है, इसको हमने ओके किया और सॉफ्टवेयर में आ गए। यहाँ पर मैं रिफ्रेश आइटम में क्लिक करता हूँ, ये बता रहा है कि एक्सेल से 24 स्टॉक आइटम इंपोर्ट हुए हैं। ओके, तो हम अगर देखेंगे टैली में कोई स्टॉक आइटम अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं पोस्ट आइटम में क्लिक करता हूँ, तो ये स्टॉक आइटम पहले क्रिएट कर लेगा। ओके, ये स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। हम देखेंगे यहाँ पे जीएसटी टैक्स सेटअप, जीएसटी और F1 करने से यहाँ पे आप देखोगे ऑल्ट F1 से ये आपको पूरा स्टॉक आइटम क्रिएशन हुआ है विद HSN कोड के साथ में। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि सेल्स का डेटा इंपोर्ट करना है। उसके लिए मैं फिर से इजी ऑटो में आता हूँ। ये जो स्टॉक क्रिएशन वाला फाइल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज, यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। ओके, ये एक्सेल टू टैली में कॉलमनर वाउचर रजिस्टर और यहाँ पर यूज टेम्पलेट। ये इजी ऑटो 4 का टेम्पलेट खुल चुका है। यहाँ पर मैं
यहाँ पर भी आप आपके एक्सेल शीट से डेटा कॉपी पेस्ट करा सकते हो या मैपिंग करा के इंपोर्ट करा सकते हो। बेस्ट ऑप्शन जो मैपिंग वाला है हम वो ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पे बाकी का सारा सेटिंग हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि कितने कॉलम्स हम लोग को लेना है, मतलब कि कॉलम्स मतलब कि ये जीएसटी के सेल्स के लेजर और बाकी के लेजर्स, वो मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद में मोड हम लोग को जो लेना है सेल्स इन्वेंट्री लेना है, उसको भी इसका रखा हुआ है। हम लोग को जो फाइल से डेटा इंपोर्ट करना है वो फाइल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट अरेंज किया हूँ मैं यहाँ पे फाइल खुल गया है। यहाँ पे कॉलम भी जैसे मैपिंग करते हैं, डेट कॉलम बी से लेनी है, इनवॉइस नंबर वाउचर नंबर दोनों भी एक ही कॉलम से ले रहे हैं ए से, और बाकी यहाँ पे सेम इसी तरह से सारे कॉलम मैपिंग किए हुए हैं। ओके, यहाँ पर में जो फॉर्मूलेज आप देख रहे हो वो इसलिए यूज़ किए गए हुए हैं क्योंकि इस फाइल में आप देखिएगा कि जो जीएसटी के टैक्स रेट और उसकी वैल्यू जो दी गई हुई है वो रो वाइज दिया गया हुआ है, और हम लोग को जो फॉर्मेट चाहिए वो कॉलम वाइज चाहिए। ठीक है, तो उसी लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया गया है कि आपका जो डेटा है रो से कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। ये काफ़ी सिंपल फार्मूला है, जो नॉर्मल एक्सेल में यूज़ किया जाता है वही फार्मूला है। सिर्फ इसके स्टार्टिंग में जो इक्वल साइन लगता है और जो सेल नंबर लगता है वो निकाल दिया गया है। वहाँ से स्टार्टिंग में से इक्वल साइन निकाल दिया है, और जहाँ पे सेल नंबर लगता है वहाँ पर हैश यूज़ किया गया हुआ है। बाकी ये एक्सेल का ही नॉर्मल फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हम लोग को इसको इंपोर्ट टू एंट्री शीट में क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल से पूरा डेटा यहाँ पर में इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए सारा ओ शीट से डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। ओके, और ये जीएसटी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमको करना है कि जनरेट में क्लिक करना है। अब यहाँ पे उससे पहले देखिएगा कि ये जो बिल नंबर यहाँ पे कॉमन आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो इस तरह से जो भी बिल नंबर कॉमन रहेंगे, वाउचर नंबर तो कॉमन रहेंगे। ये मतलब कि एक एंट्री है, कंबाइन एंट्री। एक बिल के अंदर में आपकी यहाँ पर अब देखोगे जैसे कि 4 आइटम्स है, 4 स्टॉक आइटम्स है, तो ये जो एंट्री होगा ये कंबाइन एंट्री होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं जस्ट जनरेट में क्लिक करना है। जनरेट एंट्रीज में ये एंट्री जनरेट करवा देगा। ओके किया इसको हमने यहाँ पर, और रिफ्रेश एंट्रीज में क्लिक करते हैं। ये बता रहा है कि एक्सेल से आपकी टोटल 11 एंट्रीज इंपोर्ट हुई है और 9 नए लेजर क्रिएट हो गए। ओके, ये स्टॉक आइटम के लिए नहीं बता रहा है क्योंकि हमने स्टॉक आइटम ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं, इसलिए स्टॉक नहीं बता रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमको सिर्फ बुक एंट्रीज इन टैली में क्लिक करना है। ये जो पार्टी लेजर्स जो टैली में अवेलेबल नहीं है उसको ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। ये आप सारा प्रोसेस देख सकते हो जब आपका काम चल रहा है, तो कि कौन सा लेजर नया बन रहा है, कौन सा स्टॉक आइटम नया बन रहा है, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। लेजर पोस्टिंग के बाद में से यहाँ पर हम लोग एंट्रीज को बुक करा रहे हैं। ये एंट्री पोस्टिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे जैसे टैली में वाउचर्स था, हाँ, ये सारा एंट्रीज बुक हो चुका है। हम लोग टैली में जाएंगे और डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, सेल्स रजिस्टर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि सारा एंट्रीज आ चुका है। पेज डाउन से मैं एंट्री चेंज कर रहा हूँ। ओके, हमारा सारा एंट्रीज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। एंट्री का प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑल्ट पी करेंगे और देखेंगे कि हमारा एंट्री का प्रीव्यू किस तरह से दिख रहा है। प्रिंट प्रीव्यू। ओके, यहाँ पर मैं स्टॉक का नाम आ चुका है, उसका HSN कोड आ चुका है, GST टैक्स रेट यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप सारा एंट्रीज आपका इंपोर्ट करा सकते हो। अब हम लोग इसका GST रिटर्न देखेंगे, GST R1। तो डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST R1, और यहाँ पे हमारा एंट्री सारा आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप आपका एंट्रीज इंपोर्ट करा सकते हो इजी ऑटो 4 के थ्रू।